नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप लोग कैसे हो? मैं शाहबाज खान सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा यहाँ भी जो चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है क्लास 10 का। आज हमारी 4th क्लास है दोस्तों, और आज आपको बता देता हूं कि आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, एक्सरसाइज 7.1 के। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो चैप्टर है जो हमारे सीबीएसई टर्म 1 में भी आ रहा है, राजस्थान बोर्ड में भी आ रहा है, साथ में बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, जितने भी बोर्ड है सभी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो गाइस मैं सभी बोर्ड को साथ लेके चलूंगा और एक एक क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। और गाइस टर्म 1 में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 7.1 से। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बाकी क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन ऑफ योर आंसर। इसकी ये बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बने वाले चतुर्भुज कौन सा होगा, ये बताइए। मतलब ये पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा इन जो पॉइंट के द्वारा बनने वाला, और साथ में पूछ रहा है कि अगर आपका क्वाड्रिलेटरल आ जाता है तो उसका रीजन भी दो, मतलब कैसे वो क्वाड्रिलेटरल बना उसका क्या करो, आप रिप्लाई भी करो, उत्तर भी दो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन में ले लेता हूं, -1, -2, और पॉइंट दे रखा है 1, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। तो आओ दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड होती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेके मैं आपको क्वेश्चन का बिंदु को दूर करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1 फर्स्ट वाला, ठीक है। 6 का फर्स्ट हमारा दे रखा है -1, -2, इसको मैंने मान लिया दोस्तों P, और Q दे रखा है दोस्तों हमारा 1, 0, और R दिया हुआ है दोस्तों हमारा -1, 2, और S दिया हुआ है दोस्तों हमारा -3, 0। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको क्या करना है, इनकी डिस्टेंस निकालनी है। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको क्या करनी है, दूरी निकालनी, P से Q की, Q से R की, R से S की, और S से P की। और ये देखना है कि दूरी चारों बराबर आती है नहीं आती। तो आओ चेक करते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं हमारा दोस्तों, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं हमारा PQ। सबसे पहले हम PQ निकालते हैं। तो PQ के ये हमारा ये क्या हो गया दोस्तों, x1, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, y2 हो गया। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आपको पता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये x2 कितना हो गया हमारा 1, तो यहाँ रखते हैं हम सबकी वैल्यू, x की जगह x की और y की जगह y की वैल्यू। तो x2 की वैल्यू रख दी मैंने 1 माइनस x1 हो गया -1 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद मैंने रखा कि 0 -2 का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो दोस्तों 1 -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 1 + 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 0 + 2 का होल स्क्वायर। दोस्तों आपको पता है कि माइनस ऐड होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे PQ की जो दूरी आ गई, यहां से हमारी जो PQ की दूरी आ गई कितनी आ गई हमारी, 1 + 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर फिर करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4। तो कुल मिला के आ गया हमारा √8। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2√2, इसको 2√2 भी लिख सकता हूं। तो दोस्तों PQ की जो हमारी जो आ गई, PQ की जो हमारी डिस्टेंस आ गई, लेंथ आ गई, कितनी आ गई 2√2 यूनिट। तो ये हमारा PQ हो गया। अब हमारे को सोल्व करना है QR। तो आओ इसको QR को सोल्व करते हैं। तो एक बार जिसको नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब आगे चलता हूं, मैं बात करता हूं QR की। अब मैं बात करता हूं QR की। तो QR के लिए मैं बात करूंगा तो मेरा जो Q पॉइंट दिया हुआ मैं एक बार यहां लिख लेता हूं। Q क्या दिया हुआ है मेरा, Q दिया हुआ है दोस्तों हमारा 1, 0, और R दिया हुआ है हमारा -1, 2। ठीक है, तो यहां से मैं सोल्व करता हूं। तो यहां से मैंने क्या लगाया, वो अंडर रूट लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। तो -1 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने सोल्व करा तो QR कितना आ गया हमारा, QR आ गया अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने पे कितना आ गया दोस्तों, यही 2 का स्क्वायर 4, -2 का अगर स्क्वायर करूंगा, अगर किसी भी माइनस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो दोस्तों क्या आता है, प्लस में आता है। तो -2 का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया हमारा 4। तो यहां से हमारा जो QR आ गया दोस्तों, जो यहां से QR आ गया वो भी कितना आ गया दोस्तों √8, जिसको क्या बोल सकते हैं 2√2। तो बात क्या हुई यहां से
कि हमारा जो क्यू आ रहा है वो भी सेम आया और पी क्यू वी की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे 2√2, मतलब दोनों की वैल्यू क्या आ गई 2√2। अब तीसरा भी चेक कर लेते हैं हम। तीसरा मतलब बोले तो आर से लेके एस तक। अब आर से एस तक अगर मैं चेक करूंगा, अब जो मेरा एस पॉइंट होगा वो एक बार मैं लिख लेता हूं। एस पॉइंट मेरा क्या होगा, तो यहां से एस हो गया मेरा दोस्तों -3,0। तो मैं अब मेरे को निकालना आर से एस। अब मैं आर से एस के लिए लंबाई निकालता हूं, तो आर से एस निकालूंगा मैं, तो आर एस निकालूंगा तो यहां हमारा हो जाएगा अंडर रूट, वही डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे को लगाना है। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो ये हो गया हमारा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, आर एस कितना हो गया यहां से हमारा अंडर रूट -3 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस ओके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 मतलब -2 का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, तो ये अंडर रूट हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो दोनों को मैं सोल्व करूंगा। मैंने बताया माइनस का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, माइनस का स्क्वायर करो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, स्क्वायर वैल्यू में से किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 4 + 4, ये हो गया हमारा अंडर रूट 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2। तो दोस्तों हमारा जो यहां से आरएस आ गया वो भी कितना आ गया 2√2। अब जो हमारा एक और बच रहा है, अब हमको लंबाई निकालनी पी से एस की। जो अब हमें लेंथ निकालनी, जो हमें डिस्टेंस निकालनी, वो किसकी निकालेंगे, पी से एस की। तो जिसको भी नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पोस्ट करके, और मुझे यह भी बताना कमेंट करके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और जो भी हमसे आज पहली बार जुड़ा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो अब आगे निकालते हैं दोस्तों। अब हम निकाल लेते हैं पीएस। अगर मैं पीएस निकालूंगा, अब मैं बात करूंगा पीएस, क्योंकि मुझे यह देखना क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल के दोस्तों मैंने बताया 4 साइड होती है, तो 4 पॉइंट होते हैं, बोले तो 4 वर्टेक्स होते हैं, तो उन वर्टेक्स की लंबाई निकाल लूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि कौन सा वो क्वाड्रिलेटरल होगा। तो पीएस निकालना है मेरे को। तो एस क्या है हमारा, वही -3,0, और पी क्या है हमारा पी है -1, -2। तो मैंने पीएस निकाला, तो पीएस के लिए क्या हो गया हमारा, वही अंडर रूट -1 -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद -2 और -0 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो पीएस आ गया वो कितना आ गया हमारा अंडर रूट -1, ये कितना हो जाएगा प्लस का, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो पीएस कितना आ गया दोस्तों हमारा, ये आ गया हमारा 2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, वही अंडर रूट 8, और इसको सोल्व करूंगा तो 2√2। तो कुल मिला के बात हो गया हमारा, कुल मिला के ये बात हुई हमारी कि जो हमारा आया पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, ये जितने भी हमारे पॉइंट हैं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं आपको, एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं आपको, मैं आपको बना के बता देता हूं कि जितने भी हमारे पॉइंट आए, जितने भी हमारे यहां पॉइंट आए, ये मैंने माना अगर ये मेरा पॉइंट होगा, अगर ये मेरा पॉइंट P हुआ जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए -1, -2, और ये मेरा Q हुआ जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 1, 0, और ये R हुआ हमारा, इसके कोऑर्डिनेट हो गया -1, 2, और ये हो गया हमारा S, इसके कोऑर्डिनेट हो गया -3, 0। अब दोस्तों मैंने बताया कि इन सबकी डिस्टेंस निकाल लो। अब डिस्टेंस मैंने निकालनी यहां पे, लेकिन पता चला कि चारों की डिस्टेंस क्या आ गई हमारी, सेम आ गई। चलो ये तो हमारी डिस्टेंस आ गई। अब इस क्वेश्चन को और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। मैं क्या करता हूं, सर ये तो मुझे पता लग गया कि क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, ये तो मेरा क्लियर हो गया कि ये क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, लेकिन ये कौन सा होगा, स्क्वायर होगा या सर रोम्बस होगा। आपको पता है कि एक ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, स्क्वायर और रोम्बस, जिनकी चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अब डायगोनल से पता लगेगा, डायगोनल से कि इसके जो विकर्ण होंगे, जो इसके विकर्ण निकालूंगा, डायगोनल निकालूंगा, उससे मेरे को क्लियर हो जाएगा कि सर ये स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। तो आओ दोस्तों, जिसको नोट करना है इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके वीडियो को आगे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसके डायगोनल निकाल लेता हूं, पी आर और एस क्यू, पी आर और एस क्यू। अब मैं क्या करता हूं, पी आर, यहां से पी आर की मैं वैल्यू फाइंड करता हूं, पी आर कितना होगा, तो वही अंडर रूट मैंने कर दिया, तो पी और आर, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये -1 + 1 हो गया, तो ये तो हो गया हमारा 0, और ये कितना हो गया हमारा 2,
और ये -2, तो इक्वल मिला के ये हो गया हमारा +2, तो 2 + 2 कितना हो गया हमारा, तो पी आर कितना आ गया हमारा दोस्तों, पी आर आ गया हमारा √0 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा √4 का स्क्वायर बोले तो 16, तो जो आ गया हमारा 4 यूनिट, जो कितना आ गया हमारा 4 यूनिट। तो पी आर की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 4 यूनिट बोले तो √16। अब मुझे निकालना SQ। अगर इन दोनों के डायगोनल सेम हो जाएंगे, अगर ये दोनों डायगोनल्स की वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों की डिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो ये आपका होगा स्क्वायर बोले तो वर्ग। अगर सेम नहीं होगा तो ये होगा आपका रोम्बस। अब आगे चलते हैं। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी दोस्तों, अब मुझे डिस्टेंस निकालनी एस और क्यू की। एस क्यू की अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा एस और क्यू की, तो वही अंडर करूंगा, तो मैं क्या करूंगा 1 - -3 का होल स्क्वायर, उसके बाद 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो एस क्यू को अगर मैं सोल्व करूं, एस क्यू को अगर मैं सोल्व करता हूं, तो आपको पता है दोस्तों 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 + 3 हो गया दोस्तों √4 का स्क्वायर। √4 का स्क्वायर की वैल्यू होगी दोस्तों अंडर रूट में 16, √16 हो गया, तो ये भी कितना आ गया 4 यूनिट, ये भी कितना आ गया 4 यूनिट। तो अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर दोनों डायगोनल सेम आ जाते हैं और चारों जो हमारी लेंथ है वो सेम आ जाए, डिस्टेंस चारों कोऑर्डिनेट की जो डिस्टेंस है हमारी सेम आ जाती है पॉइंट्स की, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो यहां से आप नीचे लिख देना कि पी आर इक्वल्स टू, मैं डायग्राम वापस बना लेता हूं यहां पे एक बार, पी आर क्यू एस, ठीक है। तो पी आर इक्वल्स टू आर क्यू इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू आर क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, ये क्यू है हमारा, ये क्यू है दोस्तों, ये क्या है हमारा आर, ठीक है। तो पी आर इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस। तो मतलब इन चारों की तो डिस्टेंस के आगे सेम आ गई, और साथ में जो इसके डायगोनल है हमारे, जो इसके विकर्ण है हमारे पी आर और एस क्यू, इन दोनों की वैल्यू भी सेम आ गई, इन दोनों की वैल्यू भी एस क्यू और हमारा पी आर की वैल्यू भी आगे सेम आ गई। तो यहां लिख देना therefore this type of quadrilateral is this type of quadrilateral is square। मतलब जो हमारा यहाँ चतुर्भुज बनेगा, जो हमारा इन पॉइंट से जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा, हमारा एक वर्ग होगा। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि ये समझ में आया है या नहीं आया, और आप कमेंट करके ये भी बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और जो आज पहली बार हम सुन रहे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ये हो गया हमारा 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 6 का सबको फर्स्ट क्लियर है। अब आते हैं 6 का पार्ट 2 पे, क्वेश्चन सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट पे मैं आता हूं। 6 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, वहां बोल रहा है हमारा P जो है हमारा -3, एक क्वेश्चन इसमें से आपको भी करना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो दोस्तों आपको करके लाना है, सोल्व करके आपको लाना है घर से, मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि 6 का 3 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक बार मैं 2 एक बार दिखा देता हूं सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये दे रखा है -3,5 3,1 0,3 और -1, -4, और इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में सारे क्वेश्चंस की। तो P दे दिया हमारा -3,5, Q दे दिया हमारा क्वेश्चन ने 3,1, और R दे दिया दोस्तों 0,3, और S दे दिया हमारा -1, -4। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मैंने PQ निकाला। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब आपको याद हो जाना चाहिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। तो मैंने लिखा 3 - -3 का होल स्क्वायर, आगे क्या करा मैंने 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करा, 3 - 3 क्या हो गया, प्लस हो गया, +3 हो गया, ये कितना हो गया हमारा √3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -4 का होल स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर को सोल्व करूंगा तो 1 में से -5 गया तो -4 बचेगा। तो यहां से PQ की जो लेंथ आ गई हमारी 1√3 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का
स्क्वायर। स्क्वायर में अगर खोलूंगा, इसका स्क्वायर अगर मैं सोल्व करूंगा तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16। अगर इसको ऐड करूंगा मैं तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो गया 5 2 हो गया और 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो रूट 52 यूनिट्स आ गई हमारी PQ। ये हमारा PQ आ गया। अब हमें निकालना है QR। अब मैं QR को सोल्व करता हूं दोस्तों, वही अंडर रूट लगा के, अंडर रूट 0 - 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद 3 - 1 का स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो 0 - 3 का स्क्वायर मतलब बोले तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस मतलब बोले तो 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो कितना हो गया रूट 13। तो ये आ गया हमारा रूट 13। ये कितनी आ गई इसकी रूट 13। और अगला निकाल लेता हूं मैं। अगला जो हमारा दे रखा है RS, ये बोले तो SR भी बोल सकता हूं। तो SR आ गया हमारा अंडर रूट -1 और -0 का होल स्क्वायर, -4 और -3 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां कितना हो गया हमारा अंडर रूट में -1 का होल स्क्वायर, -4 -3 -7 का प्लस -7 का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया -1 का 1 और 7 का स्क्वायर हो गया -7 का स्क्वायर हो गया 49। तो ये आ गया हमारा रूट 50। तो यहां से SR की वैल्यू आ गई दोस्तों रूट 50। और जो हमारा लास्ट बच रहा है हमारा ASP या PS बोले तो, जिसको हम PS निकाल लेते हैं। PS कितना हो गया, तो जिसको भी एक बार नोट करना है मैं साइड में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। तो अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं हमारा PS। अब PS क्या होगा हमारा, मैं पॉइंट P यहां लिख लेता हूं एक बार साइड में कि -3,5 और S हो जाएगा दोस्तों हमारा -1, -4। तो यहां से PS की वैल्यू निकालते हैं, PS की वैल्यू निकालते हैं। तो PS कितना हो जाएगा हमारा, PS हो जाएगा दोस्तों हमारा अंडर रूट -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा, PS को मैं अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और -9 का होल स्क्वायर। तो यहां से PS को अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहां 2 का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया और 9 का स्क्वायर हो गया हमारा 81। कितना हो गया हमारा 81। तो PS की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारा रूट 85 यूनिट। तो जिसको भी नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से एक चीज बिल्कुल हमारे क्लियर हो गई कि जो चारों हमारी डिस्टेंस आई है, वो क्या है, सारी अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो PQ है वो नॉट इक्वल्स टू QR, नॉट इक्वल्स टू SR, नॉट इक्वल्स टू हमारा PS। मतलब चारों की डिस्टेंस हमारी सेम नहीं है। तो यहां से एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई दोस्तों कि यहां क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रहा है सर। बिल्कुल सही बोला। तो यहां क्या हो गया हमारा, तो यहां लिख दो देयरफॉर दिस इज नॉट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। मतलब यहां से क्लियर हो गया कि यहां से कोई भी हमारा चतुर्भुज नहीं बनेगा। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, यहां से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। ये तो हमें एक चीज क्लियर अच्छे से हो गई। तो जिसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। अब दोस्तों आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है इसका, अब कैसे नहीं हुआ आप देख लो, खुद ही देख लो। आप सबकी वैल्यू अलग अलग आई है। इसकी वैल्यू आई रूट 52, इसकी वैल्यू आई रूट 13, इसकी वैल्यू आई रूट 50 और जो हमारा लास्ट है उसकी वैल्यू है रूट 85। मतलब चारों की वैल्यू अलग अलग आई है। अगर कोई भी दो साइड की वैल्यू सेम आ जाती, मतलब बोले तो अपोजिट वैल्यू सेम आ जाती, अपोजिट साइड की वैल्यू सेम आ जाती, तो यहां से हमारा हो जाता है या तो पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो हमारा चतुर्भुज बनता है, हमारा उन दोनों में अपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती है। फिर हम क्या निकाल लेते हैं, डायगोनल्स निकाल लेते हैं। लेकिन यहां हमारे को विकर्ण निकालने की, बिल्कुल डायगोनल निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके अच्छे से क्लियर। तो कमेंट करके भी जरूर बताना कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। और जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको घर से करके लाना है। ये क्वेश्चन एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, ये आपको घर से करके लाना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। क्या यहां क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्या चतुर्भुज बनेगा? अगर चतुर्भुज बनेगा तो वो कौन सा चतुर्भुज होगा, कमेंट करके जरूर बताना।
अब क्वेश्चन नंबर पे आता हूं, हमारा जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं दोस्तों, 7 क्वेश्चन पे आता हूं हमारे पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2,-5 एंड -2,9। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ का मैंने मतलब बता दिया था, अच्छे से क्लियर करा था। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो, दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो। मतलब अगर मुझे यहां से राम के घर जाना हो तो वो भी 5 किलोमीटर है, अगर मुझे यहां से शाम के घर जाना हो तो वो भी कितना हो, 5 किलोमीटर है। मतलब दोनों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, हमारी बराबर। तो इक्वी डिस्टेंस वाला इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। तो गाइस अगर इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा तो मैंने आपको सबसे पहले इक्वी डिस्टेंस वाले के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यहां भी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला काम आएगा। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा कोई पॉइंट हो गया, ये मेरा कोई पॉइंट हो गया, बोले तो हमारा के, ये मेरा कोई पॉइंट हो गया के, और ये मेरा पॉइंट हो गया एस और एम, ये मेरा पॉइंट हो गया दो एस और एम। अगर मैं के से एस पे जाता हूं या फिर एम पे जाता हूं, अगर मैं कैसे एस पे जाऊं या एम पे जाऊं तो यहां से जो डिस्टेंस होगी मेरी, वो डिस्टेंस होगी सेम होगी। ये 5 किलोमीटर दी, ये भी क्या होगी 5 किलोमीटर। तो अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है एक्स एक्सिस के, एक्स अक्ष के अनुदिश। मैं बोला अगर जिस अक्ष के अनुदिश बोलेगा उसको वही रखना और जो नहीं बोलेगा उसको 0 रखना। तो एक्स अक्ष के अनुदिश बोल रहा है तो ये हो जाएगा x,0। तो मतलब y वाला क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और जो पॉइंट दिया हुआ है हमारे को, s क्या दे रखा है हमारे को 2, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है 2,-5 और m क्या दे रखा है दोस्तों -2,9। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने बताया था उस दिन भी आपको कि जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो, जब भी इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो, कौन सा दोस्तों, इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन हो, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों कि दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। कि एस के, जो एस के होगा, जो शाहबाज खान होगा बोले तो एस के होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, के एम की। वो किसके बराबर हो जाएगा, के एम, ये बोले तो एम के की। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को मैंने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया। और मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ इक्वी डिस्टेंस के लिए तो दोनों में अंडर रूट नहीं आएगा, डायरेक्ट सोल्व करना है मैं बिना अंडर रूट के। तो मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा। तो यहां मैं लिख दिया 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और -5 -0 का होल स्क्वायर। इसको किसके बराबर करना है, इसको किसके बराबर करना है दोस्तों, इसको बराबर करना है हमको, इसको बराबर करना है -2, x² के प्लस 9 -0 का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर लग जाएगा। क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और दोस्तों एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा करो। जब तक आप खुद भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे, आपके समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है या कुछ आगे जाना है तो प्रैक्टिस तो करनी होगी, अभ्यास तो निरंतर करना होगा। आपको बता दूं मैं कि हमारे जब सचिन तेंदुलकर जी या विराट कोहली जी जब क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं खेलने के लिए तो कम से कम वो 10 या 20 बार वो प्रैक्टिस करते हैं। उस जो हमारा जो उसका जो वहां अभ्यास करने का जो होता है, वहां क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं 10 से 15 बार। जो ग्राउंड होता है वहां 10 से 15 बार अभ्यास करते हैं कि हमें कैसे बॉल मारनी है, कैसे चौका मारना है, कैसे छक्का मारना है। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, बिना प्रैक्टिस के कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे। हर चीज आपका क्या मांगेगी, बलिदान मांगती है, मतलब प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, तो आप भी क्या करा करो, वीडियो पोस्ट करके एक बार खुद से ट्राई करा करो। क्वेश्चन समझ में आता है नहीं आता, क्वेश्चन होता है या नहीं होता, नहीं होगा तो मैं हूं, मैं फिर भी इसको कराऊंगा। आप करोगे तब भी कराऊंगा, नहीं करोगे तब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को सोल्व करा ये फॉर्मूला लगा के। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया -4x हो गया। उसके बाद कितना हो गया, प्लस ये कितना हो गया 5 का -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। इधर मैं सोल्व करा तो यहां मैंने सोल्व कर दिया, कितना हो गया 4 हो गया, प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x हो गया, प्लस का 4x हो गया, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 81। स्क्वायर तो सब खोल लोगे, खोल लिया। तो ये कितना हो गया हमारा 29 हो गया, 29 हो गया, प्लस x स्क्वायर हो गया और -4x हो गया। यह कितना हो गया हमारा, ये हो गया 85 हो गया, प्लस x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x हो गया। अब इस क्वेश्चन को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ रिकॉल हो रहा है कि सेम क्वेश्चन, सेम एग्जांपल मैंने आपको करा चुका हूं।
अरे दोस्तों सेम एग्जांपल करा चुका हूं, ये सेम, इसका आंसर आएगा -7। अभी भी मुझे याद है ये एग्जांपल मैंने कराया था आपको सेकंड या थर्ड क्लास में, -7 आंसर आएगा इसका। फिर भी कोई नहीं, क्वेश्चन आया हुआ है हमारे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमारे सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक में, तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। तो इस 85 को मैं इस 29 को उधर ले गया, तो 85 - 29, ठीक है, 85 के साथ ले गया मैं 29 को, तो ये कितना हो गया हमारा साथ में। देखो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी कोई सेम चिन्ह हो, जब भी कोई सेम नंबर हो और सेम चिन्ह के साथ हो तो काट दो, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और -4x, और -4x कितना हो जाएगा -8x। तो 85 में से ये गया तो कितना बचेगा 56 बचेगा हमारा, 56 बचेगा और -8x हो जाएगा। तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई हमारी, जो x की वैल्यू आ गई -56 डिवाइड बाई 8, जो x की वैल्यू आ गई लो -7 आ गई, मैंने बोला था आपको -7 आएगी। तो यह जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा, जो कोऑर्डिनेट आएगा k का, जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा -7,0। तो ये रहा हमारा आंसर। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा पॉइंट आ चुका है, हमारा जो पॉइंट आया क्या आया वो -7,0। जिसको भी नोट करना फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी क्लास लगी मेरी, क्योंकि कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वीडियो को लाइक भी करो और साथ में कमेंट करो, और जो पहली बार हमसे जुड़ा है चैनल का कर दो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं फटाफट बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मतलब देखो नया क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन है, y की वैल्यू निकाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2,-3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। क्वेश्चन बोल रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी मात्रक 10 है। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया तो बच्चों ने क्या सोचा कि यार ये सर ने पढ़ाया नहीं। अरे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता और ये मैं नहीं पढ़ाता तो बच्चे डेफिनेटली क्या बोलते कि सर ये क्वेश्चन तो सर ने पढ़ाया नहीं, और ये क्वेश्चन मैं कैसे करूं, तो मतलब क्या करूं, कैसे करूं। अरे कुछ नहीं करना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। आपको क्या करना है कि डिस्टेंस निकालनी पी से क्यू की, और बस आपको आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन खत्म। तो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे लगाना है। मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यह बोल रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं कि हमारा जो पी पॉइंट y की वैल्यू निकाला, पी पॉइंट दिया हुआ, पी पॉइंट कितना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। पी पॉइंट क्या दिया हुआ हमारा 2, -3, और क्यू पॉइंट क्या दिया हुआ दोस्तों हमारा, क्यू क्या दिया हुआ है 10, y। और जो इन दोनों की जो दूरी दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है, पी क्यू की जो डिस्टेंस दी हुई है, पी क्यू की जो वैल्यू दी है कितनी दे रखी है 10 यूनिट, 10 यूनिट्स। जो पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 10 यूनिट्स। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है, PQ का वही फॉर्मूला लगाओ, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर। तो यहां से PQ कितना हो गया, PQ की वैल्यू रख दी मैंने 10, और इसको अंडर रूट में रखा मैंने, 10 - 2 करूंगा तो 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 करूंगा का होल स्क्वायर। सोल्व करा मैं इसको, सोल्व करा मैं यहाँ पे, तो ये कितना आ गया हमारा 10 को 10 रख दो, इसका स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा, यहाँ से अगर स्क्वायर उठाऊंगा तो इस 10 के स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। सोल्व करा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 100 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर। इसको अगर आप चाहो तो खोल भी सकते हो, आप चाहो तो खोल के भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहां नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन और सिंपल कर दूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। आप चाहो तो खोल के कर सकते हो। यहां से हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी, हमारी क्या बन जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो 100 में से अगर 64 गया तो ये कितना बचेगा हमारा, 100 में अगर 64 गया तो ये बचेगा हमारा 36, ये बचेगा 36, और ये कितना आ जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करूंगा तो अगर इस स्क्वायर को अगर यहां से हटाऊंगा, अभी मैंने बताया था आपको स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 36, और ये हो जाएगा हमारा y + 3। अब कोई मुझे बता सकता है 36, कमेंट करके कोई बता सकता है 36 का जो हमारा क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या हो गया हमारा 6 हो गया। ये कितना आ गया y + 3, तो यहां से जो y की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 6 - 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी 3। तो जिसको भी नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो y की वैल्यू कितनी आ गई यहां से दोस्तों 3। तो फटाफट जिसको नोट करना वीडियो को पॉज करके नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना अच्छा क्वेश्चन है, जिसको भी एक बार नोट करना, क्वेश्चन को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके आरबीएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड है, क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसको एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस पे नोट डाल लेना 500 रुपए का, 500 रुपए का नोट डाल लेना, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना कि वेरी वेरी वेरी, जो आप करते हो स्कूलों में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x,6 से सम दूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है, तो x का मान ज्ञात कीजिए और QR और PR का भी मान ज्ञात कीजिए, मतलब दूरियां ज्ञात कीजिए। अरे कितना सिंपल क्वेश्चन है कि हमारा एक बिंदु दे रखा Q, ये हमारा कोई Q बिंदु दे रखा है, एक और दे रखा 0,1, ये अगर हमारा P, ये हो गया हमारा P, ठीक है, ये बोले तो P मतलब 5,-3 और R क्या हो गया हमारा, इसका मैं क्या काम करता हूं, इसका डायग्राम अच्छे से बना लेता हूं, एक बार इसका डायग्राम बना लेता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, और अच्छे से क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y, ये हो गया x और ये हो गया हमारा y, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो Q बोल रहा है 0,1, मतलब x क्या दे रखा है 0 और y कितना दे रखा है 1, तो ये हो गया हमारा Q 0,1, ये हो गया हमारा Q 0,1। उसके बाद P दे रखा है 5,-3, मतलब x की वैल्यू 5 और y की -3, तो x की वैल्यू 5 यहां हो गई, मैंने माना है 5 ये हो गई, और -3 मतलब ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो गया P। तो P पॉइंट ये दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है दोस्तों, P पॉइंट ये दे रखा है हमारा 5,-3, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमारा R दे रखा है x,6, R हमारा क्या दे रखा है दोस्तों x,6, मैंने माना R x,6 दे रखा है, तो मतलब x की वैल्यू दे रखी है और x की y की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो R यहां भी हो सकता है हमारा, यहाँ R यहां भी हो सकता है हमारा, R दोस्तों अगर मैं यहां भी मानू, R अगर मैं यहां मानू तो ये हो जाएगा x,6, जहां से x की वैल्यू मुझे निकालनी है, और x की दो वैल्यू हो सकती है, एक प्लस की भी हो सकती है, एक माइनस की भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है x की वैल्यू, तो इसको r डेस मान लेता हूँ, ये हो जाएगा x,6। तो यहाँ से r की दो वैल्यू निकलेगी, एक ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये q होगा, ये p होगा, p q हो गया। तो एक तो ये हो गया हमारा, ये निकालना है मुझे, ये क्या निकालना है इक्विडिस्टेंस पे। इक्विडिस्टेंस का मतलब अगर ये पॉइंट q है, अगर ये पॉइंट q है, तो यहाँ से इक्विडिस्टेंस का मतलब QR जो हमारा, अगर ये q पॉइंट होगा, अगर ये हमारा q पॉइंट होगा, तो QR की वैल्यू होगी जो क्या होगी, PQ के बराबर होगी। तो यहां से क्या हो गया, PQ इक्वल्स टू QR क्या होगा, PQ, इसको R डेस नहीं मान, इसको मानते हैं R डेस, इसको R डेस माना, इस वाले को R डेस मानता हूं, तो क्या हो गया हमारा, PQ की वैल्यू किसके बराबर होगी, QR के, मतलब PQ की वैल्यू QR के क्यों बराबर होगी, क्योंकि डिस्टेंस पे दे रखा है। तो यहां से क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूं, और यहां दूरी भी पूछ रही है, तो यहां से दूरी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले PQ की हम क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं। तो सबके कोऑर्डिनेट लिख लो एक बार, P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं क्वेश्चन ने, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सर 5,-3, Q के क्या दे रखे हैं दोस्तों, Q के दे रखे हैं सर 0,1, R के क्या दे रखे हैं दोस्तों x,6। तो यहां सबसे पहले PQ निकाल ला, अगर मैं PQ यहां से निकालू दोस्तों, तो PQ क्या हो गया हमारा, PQ, अरे अंडर रूट PQ का क्या मतलब, अंडर रूट 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3 का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो PQ कितना आ गया हमारा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 1 + 3 का होल स्क्वायर, 1 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट हमारा, अंडर रूट 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 6 और 5 कितना हो गया 1 हो गया, और 2 और 3 1 मतलब कितना हो गया 4, तो अंडर रूट 41 यूनिट्स आ गया। मतलब PQ की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 41 यूनिट्स। उसके बाद अगर मैं अब आगे सोल्व करूं, अब आगे मैं सोल्व करता हूं QR। अब मैं QR की वैल्यू निकालता हूं, वही अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ गया हमारा x स्क्वायर और ये आ गया हमारा 5 का स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करा तो QR की वैल्यू जो आ गई हमारी, QR की जो वैल्यू आ गई अंडर रूट x स्क्वायर और 5। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्या है, समान दूरी पे, मतलब समस्त दूरी पे। तो अब क्या कर दूंगा, इन दोनों को बराबर कर दूंगा। जैसे मैं इन दोनों को बराबर करा, तो इन दोनों को मैंने बराबर करा, तो PQ को अगर मैं किसके बराबर करूं QR के, तो ये कितना आ गया हमारा रूट 41, और ये कितना आ गया हमारा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब बोले तो 25। ये हमारा रूट से रूट हट जाएगा, तो यहां से जो x स्क्वायर आ गया हमारा वो आ जाएगा 41 - 25।
अगर 41 में से मैं 25 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 16, ये आ जाएगा हमारा 16, क्योंकि 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-4। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, मैंने बताया था 2 वैल्यू आएगी, तो x की एक वैल्यू आ गई +4, एक आ गई -4। तो x की वैल्यू आ गई एक तो +4, ये आ गया हमारा 4,6, और ये आ गई हमारी -4, दूसरी वैल्यू आ गई हमारी -4,6। तो x की 2 वैल्यू आ गई 4,6 और -4,6। तो एक चीज तो x की वैल्यू, एक तो x की वैल्यू क्लियर हो गई यहां से। अब एक क्वेश्चन और बोल रहा है हमसे, एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालो QR और PR की। तो QR की डिस्टेंस तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, QR की डिस्टेंस तो मैं यहां से निकाल सकता हूं वैल्यू रख के। तो QR की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं QR, अब मेरा पॉइंट आ चुका है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालता हूं QR की, तो यहां से डिस्टेंस निकाल दो दोस्तों। सबसे पहले डिस्टेंस मैंने निकाली, ये कितना हो गया, -4 -0 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना आ गया 6 - 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करा तो QR का वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √-4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आ गया, √41। ये भी कितना आ गया, √41। कैसे आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर करूंगा 16, 5 का स्क्वायर करूंगा 25, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ गया हमारा, √41। तो यहां से QR तो आ गया 41। अब क्वेश्चन में बोल रहा है सर PR भी निकालो। अब दोस्तों आपको PR की 2 वैल्यू आएगी। PR की 2 वैल्यू कैसे आएगी, एक तो P.R, एक तो P.R', मतलब एक तो आएगी PR' और एक आएगी हमारी PR, ये पूरी। अब दोस्तों अगर PR की आपको वैल्यू निकालनी तो सीधा सीधा यहां से पता लग रहा है कि अगर ये इक्वी डिस्टेंस पे तो PQ किसके बराबर होगा, QR के। यहां मैंने लिख रखा है PQ किसके बराबर होगा, QR के। तो PR कितना हो गया, तो PR हो गया हमारा, PR हो गया डबल हो गया, PR हो गया हमारा 2QR। QR की वैल्यू निकाल दी तो कितना हो गया, 2√41। तो PR की आ गई। और जो एक PR की वैल्यू निकालनी है, एक PR की वैल्यू निकालनी, P के पॉइंट रखें, R' के पॉइंट रखें। तो गाइस आपका आज का ये टास्क है, आपको ये काम करना है कि PR की डिस्टेंस मुझे कमेंट करके बताना कि PR की डिस्टेंस कितनी आएगी, PR की दूरी कितनी आएगी, ये आपको निकालनी है। जिसको भी नोट करना नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 और मुझे बताना कमेंट करके कि समझ में आया या नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और 7 पॉइंट एक्सरसाइज यहां आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला 7.2 एक्सरसाइज। 7.2 एक्सरसाइज बोले तो सेक्शन फॉर्मूला, वहां से भी आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और गाइस जो भी आज लास्ट अभी आया हमारे साथ, जो भी हमसे जुड़ा है, चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में बेल आइकन भी क्या कर देना, प्रेस कर देना। और ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x, y is the equidistant from the point 3,6 and -3,4। अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो को भी मैंने आपको कराया हुआ है, सेम का सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, x और y में क्या संबंध होगा। तो आओ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x और y में संबंध याद कीजिए, अगर ये दोनों पॉइंट के इक्विडिस्टेंस पे एक दूसरे से, अगर ये दोनों पॉइंट जो हमारे x y से क्या है, इक्विडिस्टेंस पे समान दूरी में, तो आओ इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सर कोई पॉइंट है x, y, ये कोई पॉइंट है x, y, इसको बोलने वाला c, इसके साथ एक पॉइंट दे रखा है a और b, इसके साथ 1-2 पॉइंट दे रखे हैं हमारे, 2 पॉइंट दे रखे हैं a और b, ये दोनों क्या है, समान दूरी पे, यहां से समान दूरी पे, मतलब ये बोले तो a क्या है हमारा, a दे रखा है हमारे को सर 3,6 और b दे रखा है सर -3,4, दोनों से क्या समान दूरी पे, मतलब AB की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, BC के बराबर होगी। तो कुल मिला के AB की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमारी BC के बराबर होगी। यहाँ से XY में हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा, तो वही इक्वी डिस्टेंस वाला कंडीशन लगा दो, इक्वी डिस्टेंस वाली कंडीशन लगा दो, और अंडर रूट नहीं आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अंडर रूट हटा दो, डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं आएगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस यहाँ बोल रहा है, समझ दूरी बोल रहा है, समदूरस्थ दूरी बोल रहा है, यहाँ पे समदूरस्थ दूरी निकालनी है। तो मैंने क्या सोल्व करा, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर, इधर मैं सोल्व करूंगा -3 - x का होल स्क्वायर और 4 - y का होल स्क्वायर, बिल्कुल 4 है वो, मैं सोल्व करा तो 3 का स्क्वायर a - b का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, a² + b² - 2ab। मैं सोल्व करूंगा तो 9 + x², 3 × 2 = 6x प्लस हमारा क्या हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, y² हो गया, और -2 × 6 मतलब कितना हो गया, 6 × 2 = 12y। क्या होता है, 2ab होता है, तो 2 × 6 × y, तो 2 × 6 × 12 × y मतलब 12y हो गया। ये कितना हो गया, -3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया,
माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो गया कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, इसके बाद यहाँ कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 4 का मतलब बोले तो 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब आगे सोल्व करता हूं। मैंने एक चीज बोला कि सबको जो नंबर दे रखा है, जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है उनको ऐड कर दो, और जो वेरिएबल है उनको क्या कर दो, उनको जो कट रहा है जिससे काट दो। तो 36 और अगर 9 ऐड करूंगा तो कितना हो गया हमारा 45 हो गया। यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 6x आ गया और माइनस का 12y आ गया। इधर से क्या आ गया हमारा 9 प्लस 9 और आगे क्या करूंगा 16 ऐड करूंगा। 9 में अगर 16 ऐड करूंगा तो कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस 6x हो गया माइनस 8y हो गया। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब दोनों साइड सेम वैल्यू हो, सेम चिन्ह के साथ हो, कट जाती है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से यहाँ एक वाई स्क्वायर हो रहा है जो हमने नहीं लिखा, यहाँ एक वाई स्क्वायर हो रहा है जो हमने नहीं लिखा, तो वाई स्क्वायर से क्या हो गया वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया। तो यहाँ क्या बच गया दोस्तों हमारा, यहाँ बच गया हमारा 45 प्लस 6 माइनस 6x माइनस 12y बराबर 25 प्लस 6x माइनस 8y। अब जो कांस्टेंट उनको एक तरफ ले जाओ, जो वेरिएबल है उनको एक तरफ ले जाओ, जो कांस्टेंट वैल्यू है ना उनको एक तरफ ले लो और जो वेरिएबल वैल्यू उनको एक तरफ ले लो। ठीक है, तो यहाँ 45 और इनको एक तरफ ले लो, तो 45 में से क्या हो जाएगा 25 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो गया, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6x माइनस 8y प्लस 6x प्लस 12y। ये दोनों इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो 6x कितना हो गया 12x हो गया और माइनस 8 में से 12 गया तो कितना बचेगा 4y बचेगा। तो ये कितना बच गया 20 बच गया। अगर मैं 45 में से माइनस करूंगा तो ये कितना बच गया 12x और प्लस का 4y। मैं क्या करूंगा दोस्तों 4 कॉमन ले लो यहाँ। जैसे मैं 4 कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 बराबर 4, ये हो जाएगा हमारा 3x, 3 बचेगा प्लस का y। इसको मैं काटूंगा, अगर मैं 4 से यहाँ काटूंगा इसको, कितनी बार में कट रहा है मेरा 5 बार में। कितनी बार में गया 5 बार में। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन आ गया वो रिलेशन आ गया 5 बराबर 3x प्लस y। तो x प्लस y में रिलेशन आ गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये रहा हमारा रिलेशन, x और y में रिलेशन आ गया 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। जिसको भी नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे ये बताना कि जो आपको मैंने पूरा समझाया, जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 समझाया, क्या सभी के क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 सभी के क्लियर हो गए? अगर फिर भी किसी के कोई दूरी है, किसी भी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको क्या समझ में आया। मैं एक बार वापस आपको समझा दूंगा बाद में, या फिर आपका जो भी आपके क्वेरी होगी, जो भी आपके डाउट होगा, मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी, आप सभी लोगों को पता है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं वहां भी आपका कंसारा दूर कर दूंगा। और इसकी आपको जो पीपीटी मैंने जो दिए, क्वेश्चन दिए, इसके आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और आज जो भी हमसे पहली बार जुड़ा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सिंखोरी एजुकेशन पे आपको सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारी क्लासेस फ्री मिलेगी, क्योंकि हमारा काम है वी वर्क फॉर शिक्षा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई, और क्लास का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। और जो मैंने टास्क दिए आपको, जो मैंने 2 टास्क दिए, क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd और जो PR डैश की मैंने वैल्यू निकाली आपको, वो मुझे वैल्यू डिस्टेंस निकाल के बताना, कमेंट करके बताना कि क्या हुआ। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह नई वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ 7.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप लोग घर पे रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।